नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अरविंद वर्मा और अरविंद वर्मा फैजाबाद क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 9th के मैथमेटिक्स के पाठ त्रिभुज नामक पाठ जो हमने स्टार्ट किया था उसका आज हम प्रमेय नंबर 2 बताने चल रहे हैं। प्रमेय नंबर 2 है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर न हो। कोई त्रिभुज ऐसा है जिसकी दो भुजाएं बराबर नहीं है, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, यही हमें सिद्ध करना है। एक बार फिर से पढ़िए, क्योंकि प्रमेय कई बार पढ़ के तब उसको सिद्ध करना होता है, लॉजिक को समझना होता है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर न हो, कोई ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं असमान है, बराबर न हो, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। तो ज्ञात है यहाँ पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। ऐसा त्रिभुज हमको बनाना है जिसकी दो भुजाएं बराबर न हो। ये हम त्रिभुज बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर हमको करना क्या होगा, इसमें मान लीजिए ये सबसे बड़ी भुजा, इसको मान लिया जाए। सबसे बड़ी भुजा हम इसको मानेंगे, एसी को मान रहे हैं, हाँ ये सबसे बड़ी भुजा है। अब हम एसी को डिवाइड करेंगे दो पार्टों में। पहले तो यहाँ हम लिख देते हैं, पहले हम लिख दें क्या क्या हमको ज्ञात है। ज्ञात है, क्या ज्ञात है इसको पहले लिखिए। हमें ज्ञात है AC इज ग्रेटर, हमने कह दिया ना कि AC बड़ा है किससे, AB से। AC बड़ा है AB से, ये हमें ज्ञात है, ठीक है। और सिद्ध करना है, हमको ऐसे लिखना होगा स्टेटमेंट सब स्टेप बाय स्टेप। सिद्ध करना है तभी नंबर मिलेंगे, अन्यथा नंबर नहीं मिलते हैं। सब कुछ लिखना होता है सही से। सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, इंग्लिश में प्रूफ बोलते हैं। कोण ए बी सी, ए बी सी, यही तो कह रहा है बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। तो बड़ी भुजा ये हम मान रहे हैं, यदि तो इसके सामने का यही तो कोण एंगल हो है, तो यही को हमें ग्रेट दिखाना है। किसके मुकाबले, इसके कोण ACB, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ हम रचना लिखेंगे। पहले यहाँ रचना करते हैं तभी लिखेंगे। हम इसको दो पार्टों में बराबर पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से एक रेखा इस पर खींच के इसे हम दो भागों में, यहाँ पर कोई बिंदु लेंगे कि दोनों साइड बराबर हो। बिंदु हमने D मान लिया। तब रचना में हम लिखेंगे, रचना, इसमें हम लिखेंगे क्या, रचना में हमने जो इसमें किया अभी रचनात्मक कार्य, इसी को हमको लिखना है। रचना में लिखेंगे कि AC में D बिंदु, AC में D बिंदु, AC में D बिंदु इस प्रकार है
डी बिंदु जो है इस प्रकार है कि AD इज इक्वल DC। AD जो है वो DC के बराबर। ठीक है। अब वहीं दूसरी तरफ भी एक चीज और भी देख लीजिए कि यहाँ पर ये जो बराबर है तो बराबर है ही, साथ साथ ये दोनों, ये और ये भुजाएं ये भी बराबर हैं। यानी AB बराबर तथा आगे लिख दीजिए AB बराबर AD। चित्र में आपको अवश्य बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने जो रचना की है, रचना इसी के हिसाब से हमने की है कि ये और ये दोनों बराबर हो जाएं। चित्र में आपको दिख नहीं रहा होगा बराबर, क्योंकि चित्र छोटा है। आप जब बड़ा चित्र बनाएंगे तो इस प्रकार देखकर बनाएंगे कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आप इस प्रकार आपको चित्र बनाना है। हमने चित्र जल्दबाजी में बनाया कि ये दोनों भुजाएं आपको बराबर अवश्य नहीं दिख रही होंगी। फिलहाल आपको इस प्रकार चित्र बनाना होगा कि ये दोनों भुजाएं भी बराबर हों। ये हमारे ख्याल से इस प्रकार जाए तो ये दोनों भुजाएं बराबर दिखेंगी। फिलहाल जैसे बना है वैसे रहने दीजिए। चलिए उत्पत्ति पर आते हैं। उत्पत्ति का मतलब अब यहीं पर प्रूफ शुरू होगा। उत्पत्ति, उत्पत्ति में देखिए, उत्पत्ति में त्रिभुज ABD में, पहले चलिए आप ABD त्रिभुज में पहुंच जाइए। ABD त्रिभुज कहाँ है? ABD त्रिभुज यही है। तो जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो इसके सामने वाला कोण मान लीजिए 1 है कोण, ये कोण 2 है, ये भी तो बराबर होगा। तो देखिए त्रिभुज ABD में AB बराबर AD, AB बराबर है AD। देखिए लिखिए AB बराबर, क्योंकि हमने रचना से ये है, AB बराबर AD। कहाँ से ये है? रचना से। ठीक है, AB बराबर AD तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, यही तो मिलेगा, क्योंकि समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है। ये मिला, ये समीकरण, इसको 1 मान लीजिए, समीकरण 1। ठीक है, अब आगे बढ़िए। समीकरण 1, इसके बाद परंतु कोण 2, अब देखिए यहाँ कोण 2 हमने जो लिखा, आप तुरंत त्रिभुज में आ जाइए। त्रिभुज में कोण 2 यही है ना। कोण 2 त्रिभुज BCD का बहिष्कोण है। अब ध्यान दीजिएगा, यही लॉजिक अच्छे से समझना होगा आपको। बहिष्कोण है। देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज को जो हमने बनाया है, इस कुछ समय के लिए इस भुजा को आप भूल जाइए। तो जब इस त्रिभुज को आप देखेंगे और ये पूरी लाइन और ये त्रिभुज देखेंगे तो ये बहिष्कोण है इस त्रिभुज का। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर ये कोण नहीं बन रहा है, ये त्रिभुज के ठीक बाहर कोण बन रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, BDC त्रिभुज के बाहर बना कोण क्या है? हित कोण है। जब हम इस भुजा को हम भूलने के लिए कह रहे हैं, कुछ समय के लिए आप भूल जाइए भी। तो जो है कोण जो BD और A
जो है ये बहिष्कोण है। ठीक है, तो बहिष्कोण ये है, तो हम जानते हैं बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। कोण जो डी बी सी और डी सी बी ये परमीय होती है, इसका योग इसके बराबर होता है बाहर के कोण बहिष्कोण के। तो यदि हम इसमें से एक एंगल छोड़ दें, एक एंगल छोड़ेंगे तो इतना तो हमको मालूम ही है, इतना कन्फर्म है। यदि यहाँ से, क्योंकि दो कोणों के योग से ये बन रहा है, यदि एक कोण यहीं छोड़ दें तो क्या होगा, तो इसका मतलब इससे कन्फर्म ये हो जाएगा कि कोण 2 जो है वो ग्रेट हो जाएगा, यानी ये बड़ा हो जाएगा कोण आयनी कोण से। चाहे एक कोण कोई भी ले लें, उससे ये हमेशा बड़ा रहेगा, इसका मतलब यही हुआ। तो वही हमें लिखना भी है कि कोण 2 इज ग्रेटर देन कोण ए सी बी, यानी एक कोण हम ले रहे हैं, दोनों कोण नहीं ले रहे, एक ही कोण ले रहे हैं। तो इससे हमको पता चल गया, क्योंकि दो कोणों के योग से ये बना है और हम एक ही कोण ले रहे हैं, इसका मतलब है कि ये अवश्य बड़ा होगा। ठीक है, बहिष्कोण परमीय से ये लगा है, बहिष्कोण परमेय का यूज इसमें हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो ये मिला हमको, इसको समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, समीकरण 2। अब देखिए, समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 ये है। अब इन दोनों समीकरणों के संयोग से, इन दोनों समीकरणों का उपयोग हम तुरंत करेंगे और जो है हम इससे रिजल्ट क्या पाते हैं इसको देखते हैं। देखिए, कोण 2 पहले हम लिख देते हैं, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम समीकरण फर्स्ट एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। एक यहाँ कोण 2 है, यहाँ कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, यहीं से कोण 2 जो है इसके स्थान पर कोण 1 लिख सकते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, कोण 1 बराबर कोण 2 यहाँ दिया गया है, यहाँ कोण 2 है, तो हम जानते हैं इसके बराबर ये है, तो बराबर के स्थान पर हम यहाँ यूज कर सकते हैं कोण 1 का भी। तो देखिए, यूज करिए कोण 1, तब यहाँ हो जाए कोण 1 इज इक्वल टू ए सी बी कोण ए सी बी। ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब इसके बाद कोण रचना से आपको क्या मिलेगा, रचना से आपको यही मिलेगा कि ए बी सी, ध्यान दीजिए यहाँ पर आइए त्रिभुज में, ए बी सी जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, ए बी सी बड़ा है कोण 1 से, ये रचना में कही गई है, कोण 1 से ये बड़ा होगा। ए बी सी देखिए, ध्यान दीजिए, ए बी सी कहाँ है, ए बी सी ये संपूर्ण कोण है और ये अर्धक कोण है, बड़ा अवश्य होगा, आप जान गए हैं ना, क्योंकि पूरे कोण का आधा जब ये कोण है तो आप जान गए कि ये आधा है, ये पूरा है, संपूर्ण है, ये आधा ही है, तो इसलिए जो है ये पूरा कोण आधा कोण से बड़ा तो ही होगा, हमेशा बड़ा होगा। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान क्या देना है, कोण 1 जो है वो ग्रेट होगा, बड़ा होगा
कोण ABC, देखिए त्रिभुज में आइए, कोण 1 बड़ा होगा कोण ABC। ये भी है ठीक, क्योंकि ये समीकरण से हमको मिला है कोण 1 बड़ा होगा जो कोण ABC से। जो हमने बहिष्कोण प्रमेय पढ़ी, इस प्रमेय से लॉजिक से सिद्ध हुआ कि कोण 1 बड़ा है कोण ABC। अब यहां से क्या होगा, अब इसके और इसके माध्यम से हमें प्रूफ करना है। इसको जो हमने लिखा है तो लिखा ही, अब इसके और इसके माध्यम से क्या प्रूफ होगा, इसको तो हमने लिख दिया, लेकिन इससे कोई इसका यूज इसमें नहीं करना है, ठीक है। ये और ये, इससे क्या मिलेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही सीधा सा सीधा यहाँ कह रहा है कोण ABC बड़ा है कोण 1 से, ABC कोण 1 से बड़ा है, और कोण 1 बड़ा है कोण ACB से, कोण 1 बड़ा है कोण AB और 1 जो 1 से बड़ा है ये, तो कोण 1 के स्थान पर इसको ले जाकर अप्लाई कर सकते हैं ना। तो यहाँ से अप्लाई कीजिए वही, कोण ABC ग्रेटर देन कोण ACB, ये होगा और ये प्रूफ्ड है। ये प्रूफ हुआ। देखिए क्या प्रूफ करना था, शुरू में देखिए आप, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, ये दो भुज बराबर ना हो, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो, यहाँ बराबर हो लिखा था क्या, बराबर ना हो, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, ठीक है। तो दो भुजाएं ये हमने ली थी, AC बड़ा था AB से, इसको हमने किया था, सिद्ध करना था कोण ABC ACB से बड़ा है। हमने पहले रचना किया, रचना इस प्रकार किया कि जो है ये इसके बराबर हो, AD DC के बराबर भी हो, और साथ ही साथ AB AD के बराबर हो। इसको हमने लिखा है ना, AB AD के बराबर हो। इस रचना करने के बाद उत्पत्ति पर हम पहुंचे। उत्पत्ति पर हमने शुरू कर दिया, यहाँ पर त्रिभुज ABD में गए, तो यहाँ यदि दोनों भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर AD, तो कोण भी बराबर होंगे, ये हम जानते हैं। तो इससे हमने पहला समीकरण बना लिया, कोण 2 जो है ये कोण 2 त्रिभुज BCD का बहिष्कोण है, इसलिए जो है ये किसी एक कोण से अधिक होगा। तो इसको हमने लिखा फट तुरंत। इसके बाद मैं आगे बढ़ा और जो है कोण 2 के स्थान पर कोण 1 का दोनों समीकरण 1, 2 से हमने इसको निकाल लिया। और इसके बाद हम त्रिभुज कोण ABC इज ग्रेटर देन 1, इस क्योंकि अर्धक हो रहा है ना, ये देखिए इस कोण का ये अर्धक हो रहा है। कोण 1 जो है वो हमेशा बड़ा होगा भाई, कोण पूरे कोण से अर्धक कोण हमेशा जो है छोटा होगा। तो इस प्रकार हमने इसको किया और यहाँ से आपने देखा ABC जो है
वो हमेशा बड़ा होगा कोण 1 से, क्योंकि कोण 1 छोटा होगा क्योंकि अर्धक है ना। तो इस प्रकार दोनों से हमने जो है इसको सिद्ध किया। तो दोस्तों हमारे ख्याल से आपको ये प्रमेय बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में अगले प्रमेय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।